तो बता दीजिए, आप क्यों चाहते रहे हम दोनों को इस रिश्ते में बांधना? बताइए कि मेरी जिंदगी बर्बाद करके क्या हासिल हुआ है आपको? बेटा, इस शादी मैंने इसलिए करवाई क्योंकि दादाजी क्या हो रहा है? दादाजी क्या हो रहा है? शिवाय, शिवाय कुछ करो नहीं कि क्या हो रहा है? उठिए दादाजी, प्लीज उठिए। नंदिनी, तुम्हारे दादाजी नहीं रहे। मगर दादाजी के मरने के अगले ही दिन से शिवाय के बुरे दिन शुरू हो गए। नंदिनी और उसकी माँ आए दिन उसकी बेइज्जती करते। कभी शिवाय से बर्तन धुलवाए जाते, कभी घर का पोछा लगवाया जाता। एक दिन नंदिनी की कॉलेज की पुरानी दोस्त रिया घर आई। तुमने क्या नया नौकर रख लिया है घर के लिए? मैं नौकर नहीं, नंदिनी का पति हूँ। क्या? नंदिनी का पति? तूने क्या छुप के घर के नौकर से ही शादी कर ली नंदिनी? हाँ हाँ हाँ, वेरी फनी। मेरी किस्मत पर हंसना बंद कर दो। तो इस फटीचर को तलाक क्यों नहीं दे देती? दादाजी ने शर्त ही ऐसी रखी है कि मैं इसे तलाक नहीं दे सकती। छोड़ इसे। जब से पनौती आया है ना तो दादाजी रहे और कंपनी की हालत इतनी खराब हो गई है कि क्या बताऊं। तुझे पता है मुझे बहुत अर्जेंटली 5 करोड़ की जरूरत है। अरे तो तू यश से क्यों नहीं बात करती? वो अपना कॉलेज फ्रेंड, वो तो अभी इंडस ग्रुप का मालिक भी है। और तुझे तो याद ही है कि वो कॉलेज टाइम पे तुझ पर राइट। यश ने पहले भी नंदिनी को छोटी मोटी चीजों में मदद की थी। खास बात यह थी कि नंदिनी जानती थी कि यश इन मददों के बहाने उस पर डोरे डाल रहा है और उस पर बुरी नियत रखता है। मगर वो इन सब बातों को इग्नोर करके भी उससे हेल्प लेती रही, क्योंकि उसे अपने करियर में आगे बढ़ना था। ऐसे में जब नंदिनी की मीटिंग यश के साथ फिक्स हुई तो शिवाय उसकी कार ड्राइव करके उसे ऑफिस तक ले आया। हेलो नंदिनी। इतनी देर कैसे लग गई तुम्हें? सब ठीक तो है? ऑल ओके? यहाँ ऑल ओके। आई एम सो सॉरी, मैं ट्रैफिक में फंस गई थी। कोई बात नहीं, इट्स ओके। कम। वैसे ये कौन है? तुम्हारा ड्राइवर? मैं नंदिनी का पति शिवाय। हो पति, हस्बैंड। हाय, आई एम सॉरी शिवाय, एक्चुअली मुझे पता नहीं था। वैसे तुम करते क्या हो? क्या बिजनेस है तुम्हारा? वो दरअसल मेरे पास काम नहीं है। मैं दरअसल ज़रा पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो। ये गरीब फटीचर को नंदिनी जैसी लड़की मिल गई, वाह। खैर मेरे लिए तो अच्छा ही है। अब इसे जाल में फंसाने के लिए बस थोड़े से पैसे फेंकने की जरूरत है। अरे कोई बात नहीं, मैं नंदिनी के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। ऐसे हमारी कंपनी में एक जगह खाली है, बताओ करोगे काम? डोंट वरी, तुम नंदिनी के हस्बैंड हो, मैं तुम्हें अच्छा काम ही दूंगा। ओह शिट, आई एम सो सॉरी नंदिनी, मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है, मुझे जाना होगा। मैं तुमसे कल मिलता हूँ। बाय। क्या जरूरत थी बताने की कि तुम मेरे पति हो? और तुमने ये भी बता दिया कि तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं है। ये सब बताया तो बताया, जब वो तुम्हें जॉब ऑफर कर रहा था तो हाँ क्यों नहीं बोल रहे थे? कब तक तुम्हें ऐसे बैठाकर खिलाऊंगी मैं? नंदिनी, मुझे इस यश की नजर कुछ ठीक नहीं लग रही है। वो तुम्हारी कंपनी को बचाने के लिए पैसे नहीं दे रहा है, वो तुम्हें इसलिए पैसे दे रहा है क्योंकि उसकी बुरी नजर है तुम पर। शट अप। तुम्हें पता भी है एक कंपनी को चलाने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। ऐसे निठल्लों जैसे बहाने मत बनाओ। तो पता नहीं क्या सोचकर दादाजी ने तुम्हें मेरे सर पर सवार कर दिया है और खुद स्वर्ग से धार गए। नंदिनी देखो, ऐसी बात नहीं है। देखो, मुझे 5 करोड़ चाहिए और अगर नहीं मिले तो मुझे तुम्हारी तरह बर्तन धोने पड़ेंगे, जो मैं नहीं करने वाली। तो बेहतर यही होगा कि तुम यश का जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लो। पता है अगर दादाजी की शर्त नहीं होती ना तो कब का तलाक दे चुकी होती मैं तुम्हें।
क्या 5 करोड़ के लिए बीवी करवाएगी शिवाय से अपने अमीर दोस्त की गुलामी? क्या अपनी शादी को बचाने के लिए शिवाय होगा ये शर्त मानने को मंजूर? और क्या है वो राज जिसके चलते करवाई गई शिवाय और नंदिनी की जबरन शादी? जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें और डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप। ठीक है नंदिनी, मुझे तुम्हारा ऑफर मंजूर है, करूंगा मैं नौकरी। गुड। ये सुनकर नंदिनी खुश हो गई और उसने तुरंत यश को कॉल करके शिवाय का फैसला बता दिया। ठीक है, कल उसे ऑफिस ले आना इंटरव्यू के लिए। ओके, बाय बाय। व्हाट सर, नंदिनी को, उस गरीब टाइप के हस्बैंड को आप अपनी कंपनी में जॉब देंगे? क्या रेपुटेशन रह जाएगी हमारी? तुम्हें क्या लगता है कि मैं यूं ही किसी को भी सड़क से उठाकर अपनी कंपनी में रख लूंगा? हमारी कंपनी कोई धर्मशाला है क्या? वैसे हमारी कंपनी में टॉयलेट साफ करने वाले की जरूरत है ना? समझ गया सर। अगली सुबह नंदिनी शिवाय को लेकर यश के ऑफिस पहुंची। रास्ते भर नंदिनी शिवाय को इंटरव्यू में कैसे बात करनी है ये समझाती रही। ओके ओके सर। हाय। हाय नंदिनी, हाउ आर यू? आई एम गुड। आओ ना, बैठो ना, कम। हे वेट, मेनका लिसन। यस सर। शिवाय को बाहर लेके जाओ और फॉर्म फिल करवाओ। आइए। एंड लिसन, बाहर जाके सबको बोल देना कि मुझे डिस्टर्ब ना करे, मुझे नंदिनी से कुछ पर्सनल बात करनी है। गॉट इट? शिवाय को ये सब देखकर चिढ़ हुई, लेकिन नंदिनी के चलते वो चुप रहा। ये लो, इसमें अपनी डिटेल्स भर के साइन कर दो। मैम, इसमें साइन कहाँ करना है? अरे अनपढ़ हो क्या? दिखता नहीं है? यहाँ पे साइन करना है। शिवाय फॉर्म में अपनी डिटेल्स भर रहा था कि तभी भागते हुए मैनेजर यश की कैबिन में पहुंचा। यस सर, दिनेश सर आए हैं। यश के चाचा जी दिनेश एक एक्स आर्मी मैन थे और अब उज्जैन के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक थे। यश उनके साथ ही काम करता था और उन्हीं के पैसे पर उड़ता था। नंदिनी, हमें चलना होगा, चलो। तुम अपनी शादी क्यों करवाना चाहते हैं? मैं अपनी नस काट लूंगी अगर किसी ने भी मुझे उस शिवाय से शादी करने के लिए कहा तो। नंदिनी, प्लीज 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 स्टॉप इट। ये चाकू हटाओ। नहीं माँ, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आपने देखा है उस शिवाय को, गरीब, अनपढ़, फटे पुराने कपड़े पहनता है। वो न जाने किस बस्ती में ले जाएगा मुझे। ये सब जानने के बाद भी आप लोग चाहते हो कि मैं उससे शादी करूं? पापा जी, क्यों कर रहे हैं आप ये सब? क्यों अपनी पोती की जान लेना चाहते हैं आप? अगर आज के आज आपने ये रिश्ते को नहीं तोड़ा तो मैं आप पे केस कर दूंगी। चलो ठीक है, तो फिर एक केस मैं भी कर दूं तुम पे। नंदिनी की पापा की मौत से पहले क्या सच सामने आया था याद है ना? अगर चाहती हो कि वो सच दोबारा सामने ना आए तो इस रिश्ते के लिए खुद भी मान जाओ, अपनी बेटी को भी शादी के लिए मनवा लो। बुढ़ा पागल हो गया है, 101 लड़कों के रिश्ते ठुकरा चुका है। लगता है ये बुढ़ा ना अपनी पोती की शादी होने ही नहीं देगा। अरे 100 क्या 500 लड़कों के रिश्ते ठुकरा सकता है ये। और ये बुढ़ा कोई आम बुढ़ा नहीं है, देश का सबसे रईस बुढ़ा है ये। बजाज इंडस्ट्रीज का मालिक है मुकेश बजाज। और ये जब किसी भी शख्स से अपनी पोती की शादी करवाएगा ना तो पूरी दुनिया देखते रह जाएगी। मैडम जी, इस बार ऐसे रिश्ते लेकर आए नंदिनी बिटिया के लिए कि आपको पसंद आएगा ही। जिस तरह से मुकेश बजाज ने अपनी पोती के लिए बड़े से बड़े नाम को ठुकराया था, वो देखकर सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, ये जानने के लिए कि आखिर वो चाहते क्या थे। पापा जी, ये देखिए। ये ऐसे लड़के ढूंढ के लाए हो मेरी पोती के लिए। गेट आउट! पापा जी, क्या आप मेरी बेटी को जिंदगी भर कवारी रखना चाहते हैं? इतने सारे रिश्ते आ रहे हैं, आप सबको मना क्यों कर रहे हैं? What's the problem? इनमें से कोई भी हमारी नंदिनी के लायक नहीं था। जब नंदिनी के लायक कोई लड़का मिल जाएगा तब करवा देंगे उसकी शादी। अच्छा, लायक नहीं है? यश मल्होत्रा, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का इकलौता वारिस।
उसके पहले जो लड़का आया था वो अगले ही महीने क्रिकेट टीम का कैप्टन बनने वाला है, और उसके पहले जो आया था वो लड़का हमारे प्रधानमंत्री का भतीजा था। हाय दादाजी। हाँ बेटे। डन। तो क्या हुआ? नंदिनी मुकेश बजाज की इकलौती पोती है, उसके लिए मैं ऐसा लड़का ढूंढूंगा जिसे देखकर दुनिया देखती रह जाएगी। पता नहीं कौन से राज्य का राजकुमार ढूंढ रहे हैं आप मेरी बेटी के लिए। तुझ में अक्ल है या नहीं है? नहीं मालिक। 1000 रुपए का जूता खराब कर दिया। सफेद जूते पे कोई काला पॉलिश करता है? माफ कर दीजिए मालिक, गलती तो इंसान से होती है ना। गलती कर रहा है, ऊपर से सामान भी लड़ा रहा है। रहने दीजिए मालिक, बच्चा है बेचारा, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। अब तू मुझे सिखाएगा किससे किस तरह बात करनी है? औकात में रह के बात कर मुझसे। तू भी इस दुकान में जूते पॉलिश का ही काम कर रहा है और तुझे इस पर बहुत दया आ रही है ना? ये ले, अब ये जूता तू साफ करेगा। चल साफ कर। और तू मेरा मुंह क्या देख रहा है? अंदर जा। मुकेश जी, आप यहाँ क्या सेवा कर सकता हूँ? मिस्टर शिवाय, मैं मुकेश बजाज, शहर की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी बजाज कंस्ट्रक्शन का मालिक। आप प्लीज मेरी पोती नंदिनी से शादी कर लीजिए। जी मगर आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? और आपकी पोती मुझ जैसे बूट पॉलिश वाले से शादी क्यों करेगी? मैं सबके सामने ये सब नहीं बता सकता। अब प्लीज मेरे साथ में आइए। शिवाय, मुझे पता है कि असल में तुम कौन हो, और ऐसे बूट पॉलिश वाले बनकर क्यों रहते हो? क्या? लेकिन आपको ये सब, बाकी का सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। लेकिन शादी के बाद तलाक की ऐसी घिनौनी शर्त, तो आप ये शादी क्यों करवाना चाहते हैं? और आपको मेरे बारे में सब कैसे पता? शादी के बाद तुम्हें सब पता चल जाएगा। शिवाय को अपना राज छुपाने के लिए इस शादी के लिए हाँ बोलना ही पड़ा। मुकेश बजाज ने जब नंदिनी की मां रेखा को इस शादी की बात बताई तो बजाज मेंशन में हंगामा हो गया। करोड़ों के मालिक हैं हम, और आप अपनी पोती का रिश्ता एक बूट पॉलिश वाले से करके आ गए। मैं जो कुछ कर रहा हूँ सोच समझ के कर रहा हूँ। नंदिनी की शादी उस बूट पॉलिश करने वाले शिवाय के साथ ही होकर रहेगी। ये शादी बहुत ही जरूरी है। इस शादी के बाद नंदिनी की जिंदगी रातों रात बदल जाएगी। बदलेगी नहीं, बिगड़ जाएगी, बर्बाद हो जाएगी वो। आपको क्यों समझ में नहीं आ रहा पापा जी? ठीक है, अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो मैं मम्मी जी से बात करती हूँ। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, देखिए ना पापा क्या बोल रहे हैं, प्लीज समझाइए इन्हें। इन दोनों की शादी होनी जरूरी है। मैंने खुद अपने खास पंडित से इनकी कुंडलियां मिलवाई हैं। उस लड़के का नंदिनी की जिंदगी में आना कोई इत्तेफाक नहीं है। ये रिश्ता खुद ऊपर वाले ने तय किया है। मम्मी जी, ये आप क्या कह रही हैं? कुंडली में जो कुछ भी लिखा रहेगा क्या हम उसे मान लें? ठीक है, अगर आप भी मेरा साथ नहीं देंगी तो कोई बात नहीं, मैं अकेले ही अपनी बेटी को इस शादी से बचा के रहूंगी। मैं अपनी नस काट लूंगी अगर किसी ने भी मुझे उस शिवाय से शादी करने के लिए कहा तो। नंदिनी, प्लीज 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 स्टॉप इट। ऐसा मत कर, स्टॉप इट, स्टॉप इट, प्लीज कुछ मत करना। ये चाकू हटाओ। नहीं माँ, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आपने देखा है उस शिवाय को, गरीब, अनपढ़, फटे पुराने कपड़े पहनता है वो, ना जाने किस बस्ती में ले जाएगा मुझे। सब जानने के बाद भी आप लोग चाहते हो कि मैं उससे शादी करूं? नहीं नहीं नंदिनी, तुम्हें कहीं नहीं जाना पड़ेगा। शादी के बाद शिवाय यहीं पर रहेगा हमारे साथ में। तुम्हें अपने ऐशो आराम छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, मैं फिर भी उससे शादी नहीं करूंगी। और अगर दादाजी ने मेरे साथ जबरदस्ती की तो मैं अपनी जान ले लूंगी। स्टॉप इट, स्टॉप इट, एक मिनट, मैं समझाती हूँ। पापा जी, क्यों कर रहे हैं आप ये सब? क्यों अपनी पोती की जान लेना चाहते हैं आप? अगर आज के आज आपने ये रिश्ते को नहीं तोड़ा तो मैं आप पे केस कर दूंगी। चलो ठीक है, तो फिर एक केस मैं भी कर दूं तुम पे।
नंदिनी की पापा की मौत से पहले क्या सच सामने आया था याद है ना? अगर चाहती हो कि वो सच दोबारा सामने ना आए तो इस रिश्ते के लिए खुद भी मान जाओ और अपनी बेटी को भी शादी के लिए मनवा लो। मुकेश बजाज की इस एक चेतावनी ने रेखा का मुंह ऐसा बंद किया कि वो नंदिनी को अपने साथ लिए वहां से चली गई। ये सब क्या चल रहा है? वक्त आने पर रेखा को सब कुछ बता दूंगा, पहले शादी तो हो जाए। बदतमीज, अंधा है क्या? सर आई एम सो सॉरी, मैं बस यहाँ एड्रेस पूछने आया था, मैं निकल रहा हूँ, सॉरी सर। दिनेश शिवाय को पहचान ना ले इसलिए वो जल्दी वहां से निकल गया। तभी दिनेश जी की नजर वहां रखे पेन पर पड़ी। पेन पे बने उस एस को देख के उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये पेन, ये इस आदमी का पेन है? मिस्टर शिवाय 3 साल से कहाँ थी? हमारी कंपनी खरीदने आए थे क्या? क्या कंपनी खरीदने? उस आदमी को देख के आपको ऐसा लगता है कि वो एक समोसा भी खरीद सकता है? द रियलिटी इज कि वो मेरी फ्रेंड नंदिनी का हस्बैंड है। कोई काम वाम नहीं है उसके पास, तो मैंने सोचा उसे कुछ काम दे दूं। तो आपने उसको डांट दिया तो वो चला गया यहाँ से। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया यश? इस पेन को देख रहे हो? इस निशान को देख रहे हो? ये निशान उन्हीं लोगों का होता है जिनके पास। कुछ कहते कहते दिनेश जी रुक गए, मगर ये सब सुनकर अब यश की भी हालत खराब हो गई। उसने अपने चाचा के चेहरे पर ऐसा डर पहली बार देखा था। सर आप किसकी बात कर रहे हैं? आप शिवाय को क्या समझ रहे हैं? मैडम, क्या आप सचमुच नहीं जानते कि आपके हस्बैंड कौन है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं आपको ये बात बताऊं भी या नहीं। इसका मतलब शिवाय सर उज्जैन में है, कुछ बड़ा होने जा रहा है। मुझे अपनी टीम को अलर्ट करना पड़ेगा। मैडम, ये लीजिए शिवाय सर का पेन। दिनेश जी की बातें सुनकर नंदिनी की हालत खराब हो गई। आखिर मतलब क्या है इन सब बातों का? कौन है ये शिवाय? दिनेश अंकल तो एक्स आर्मी में हैं, वो उससे क्यों डर रहे हैं? नंदिनी घबराई हुई वहां से घर पहुंची और गुस्से से बोली, शिवाय कौन हो तुम? मैं तुम्हारा पति शिवाय महेश्वरी। बकवास बंद करो। ये पेन और इस पर बना ये निशान, क्या मतलब है इसका? तुम्हारे वहां से जाने के बाद इस पेन और इस निशान को देखकर दिनेश जी पसीना पसीना हो गए। हो कौन तुम, बताओ मुझे। ये पेन तो मुझे वो बंदर छाप धंच मंजन के साथ फ्री में मिला था। ये तो मैंने यूज भी आज पहली बार किया है। ऐसा भी तो हो सकता है कि दिनेश जी ने इस पेन पर बने निशान को कुछ और समझ लिया हो। वरना तुम ही बताओ नंदिनी, अगर ये पेन इतना जरूरी होता तो क्या मैं उसे वहां छोड़कर आता? तभी नंदिनी को किसी का फोन आ गया और वो वहां से चली गई। अगली शाम नंदिनी की कॉलेज रीयूनियन पार्टी थी। हाय नंदिनी, यू आर लुकिंग सो प्रिटी। पर ऐसी भी क्या जल्दी थी कि तू ज्वेलरी पहनना भूल गई? ओप्स, सो सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी। तेरा पति तुझे चप्पल तक दिला नहीं सकता तो नेकलेस तो दूर की बात है। खैर देखो, मेरे पति ने कल रात ही मुझे 3 करोड़ की नेकलेस गिफ्ट की है। सही लग रही है ना? पिछले कुछ दिनों से उसकी कंपनी बड़े लॉस में चल रही थी और वो किसी इन्वेस्टर की तलाश में थी। इस पार्टी में उसका अमीर क्लासमेट देव भी आया था, जो कॉलेज के दिनों में उस पर लाइन मारता था। उसने सोचा क्यों ना वो देव से ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट करा लेगी। हाय देव। तभी उसका पति शिवाय बुके लेकर वहां आ गया। अंदर क्लब की भीड़ में शिवाय की आंखें नंदिनी को ढूंढ रही थी। जब उसने नंदिनी को एक कोने में वाइन पीते देखा, वो तुरंत दौड़कर उसके पास गया। नंदिनी उसे देखते ही नाराज हो गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये क्या गंदे से कपड़े पहनकर आए हो? चप्पल पहनकर आ गए हो तुम? होटल वालों ने अंदर आने कैसे दिया है तुम्हें? नंदिनी, तुम अपना ये फोन भूला थी घर पर, मैं ये लौटाने आऊँ तुम्हें। और ये बुके क्या है सब कुछ? तुम शायद भूल रही हो कि आज हमारी शादी की 3री सालगिरह है, इसलिए आज मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बताने आया हूँ।
वहां खड़ा हर शख्स अब शिवाय, देव और नंदिनी को देख रहा था। Let's dance. नंदिनी, बस एक बार मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हें सारा सच बता दूंगा। ये फूल देख रहे हो? तुम्हारी औकात इन फूलों की तरह है मेरी जिंदगी में। निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। नंदिनी, चलो मेरे साथ। अरे क्या बवाल कर रखा है यार। नंदिनी बेबी रिलैक्स, तुम्हारा पति नकार है, मैं नहीं। बोलो कितना पैसा चाहिए? 1 करोड़, 2 करोड़ या 10 करोड़? देव, तुम मेरी मदद करोगे? ऑफ कोर्स करूंगा, आफ्टर ऑल तुम मेरी दोस्त जो हो। लेकिन मेरी एक शर्त है, 2 करोड़ के लिए तुम्हें पूरी शाम मेरी गोद में बैठना होगा। 10 करोड़ के लिए तुम्हें अपनी एक रात मेरे नाम करनी होगी। बोलो मंजूर है? आदमी, ये क्या किया तुमने? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये बेचारा मेरी मदद कर रहा था। अभी क्या, अभी माफी मांगो, माफी मांगो। माफी? मेरी चप्पल भी उससे माफी नहीं मांगी। नंदिनी, तुम चलो मेरे साथ। यहाँ कौन है शिवाय महेश्वरी? मैं हूं शिवाय महेश्वरी, और अगर मरना नहीं चाहते तो निकल जाओ यहां से अपने चंडू मंडू को लेकर। बंद करो ये बच्चों का खेल। एक नहीं, एक साथ, सबके सब। महाकाल की सौगंध, तुम में से आज कोई भी अपने पैरों पर वापस नहीं जाएगा। आओ। हेडशॉट, ये कैसी पलटन भेजी तूने? सबके सब माचिस के तिल्ली की तरह ढेर हो गए। क्या? ये तो मेरे सबसे खतरनाक आदमी थे। मैं खुद वहां था। क्या? हेडशॉट? बाप रे बाप, वो तो अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा गुंडा है। उसकी नजर जिस पे पड़ी, समझो उसके दिन गए। तू थोड़ी देर और रुक जा, आ रहा है इन सब का पाप। थोड़ी ही देर में 10 जीपों का कॉन्वॉय पार्टी के बाहर आकर रुक गया। अंदर खड़े लोगों की सांसें थमी हुई थी। हेडशॉट क्लब के अंदर आया। देव ने आंखों से शिवाय की तरफ इशारा किया। हेडशॉट ने तुरंत अपनी गन निकाली और शिवाय पर तान दी। हिलना मत, मेरा नाम हेडशॉट है और आज तक मेरा निशाना कभी नहीं चूका। तुम सब लोग अपनी पार्टी एंजॉय करो, इसको तो मैं अपने ठिकाने पे ले जाके निपटाऊंगा। और अगर इसकी एक एक हड्डी नहीं तोड़ी तो कहना। अभी कुछ देर पहले ही गुंडों से लड़ने वाला शिवाय वहीं जम गया। हेडशॉट के आदमियों ने शिवाय को पकड़ लिया और वहां से ले गए। नंदिनी और देव भी उनके पीछे निकल गए। शिवाय हेडशॉट की कार के पीछे डिक्की में बंधा पड़ा था। गाड़ी एक सुनसान जंगल के बीच पहुंची। जैसे ही उन्होंने डिक्की खोली, सबके चेहरे का रंग उड़ गया। शिवाय वहां से गायब था। ये कैसे हो सकता है? गाड़ी तो कहीं रुकी भी नहीं है। चलती हुई गाड़ी से बंधा हुआ आदमी भाग कैसे सकता है? तभी हेडशॉट की नजर वहां पड़े एक पेन पर गई। उसे देखते ही उसके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। ये पेन उसका है क्या? हाँ, वो भिकमंगा इसी से पेपर साइन करता है। तुम लोग जानते भी नहीं हो कि तुम लोगों ने क्या किया है। तुम लोगों ने तो मुझे मरवा ही दिया।
मेरा सारा का सारा धंधा खत्म हो जाएगा। अगर तुम भी अपनी जान बचाना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी कहीं जाकर छुप जाओ, क्योंकि अब तुम लोग भी नहीं बचने वाले हो। अवंतिका को यहां से इज्जत के साथ बाहर ले जाओ और गाड़ी में बिठाओ, शिवाय ने हेडशॉट से कहा। हेडशॉट ने तुरंत अवंतिका को बाहर गाड़ी में बैठाया और भागते हुए शिवाय के सामने वापस आ गया। खेल में अचानक पासा कैसे पलट गया था, अवंतिका को जरा भी समझ नहीं आ रहा था। वो बस खुश थी कि आज महाकाल ने एक फरिश्ते को भेजकर उसकी इज्जत और जान दोनों बचा ली थी। आप तो वही है, हेडशॉट ने शिवाय से कहा। उसकी आंखों में उसका डर साफ नजर आ रहा था, लेकिन वहां मौजूद विकी को हेडशॉट के इस डर का कारण समझ नहीं आ रहा था। इससे पहले कि वो किसी से कुछ पूछ पाता, हेडशॉट ने शिवाय के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे माफ कर दो मेजर, मुझसे गलती हो गई। आप मुझे सजा दो, आप मुझे जो सजा दोगे मुझे मंजूर है। उसकी ऐसी हालत देखकर शिवाय आराम से सोफा पर बैठा लाइटर से खेलते हुए मुस्कुरा रहा था। यह वही लाइटर था जो हेडशॉट ने 5 साल पहले उस लड़ाई के बाद देखा था, जिसमें मेजर ने अंडरवर्ल्ड किंग को हराया था। उस लाइटर पर मेजर गुदा हुआ था। कुछ सेकंड्स के बाद शिवाय ने लाइटर को टेबल पर रख दिया और हेडशॉट की तरफ देखते हुए विकी को सुनाने के लिए बोला, यहां पर अभी कुछ लोग कुछ कह रहे थे। क्या कह रहे थे? कि मुझे मेरे पैरों में गिरना होगा, मेरे बाप को भी मेरे पैरों में गिरना होगा, माफी मांगनी होगी, वगैरह वगैरह। शिवाय के मुंह से यह बात सुनते ही हेडशॉट का दिमाग और खराब हो गया। उसने गिड़गिड़ाते हुए बोला, इसका दिमाग खराब हो गया था मेजर, कुछ भी बकवास किए जा रहा था। और तुम शायद अवंतिका को मारने भी वाले थे। गलती हो गई मेजर। हेडशॉट ने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। विकी को अब तक समझ में आ गया था कि शिवाय कोई छोटी मोटी चीज नहीं था। अगर विकी वक्त रहते शिवाय से माफी नहीं मांगेगा तो शिवाय इसी वक्त उसकी जान ले सकता था। ऐसे में वो भी शिवाय के पैरों में आकर गिरा और बोला, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आगे फिर ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। मां कसम, मैं कभी किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं करूंगा। शिवाय ने विकी को हीन भावना से देखा और बोला, तुमने जो आज किया है वो माफी के लायक नहीं है। ऐसी हरकत तो कोई जानवर भी नहीं करता है। तुझे आज माफ कर भी दिया तो भी इस बात की क्या गारंटी है कि तू आगे से कभी ऐसा कुछ नहीं करेगा? शिवाय की यह बात सुनकर विकी सहम गया और हिचकिचाते हुए बोला, मेजर, मैं अपनी मां की कसम खा रहा हूं। मैं अपनी मां की कसम झूठी नहीं खाता। आज से हर औरत को देवी मानूंगा। शिवाय उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, काश तुझे इस बात का एहसास पहले से होता, क्योंकि मैं तुझ जैसे राक्षस को सजा दिए बिना छोड़ने वाला नहीं हूं। उसने हेडशॉट को देखा और बोला, इस मामले में तुम मेरी मदद कर सकते हो? शिवाय का भरोसा जीतने का हेडशॉट के पास इससे अच्छा मौका नहीं था। उसने तुरंत कहा, जी मेजर, आप बस बताइए इससे कौन सी सजा दूं? शिवाय ने जवाब में गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम तो मुझे जानते हो ना हेडशॉट, मेरी तरह सोचो और इसे सजा दो। कहकर शिवाय खड़ा हुआ और बाहर चला गया। हेडशॉट ने विकी के ही कुछ गार्ड्स को बुलाया और बोला, इसे खड़ा करो, जल्दी जाओ। गार्ड्स तुरंत विकी की तरफ बढ़ने लगे। यह सुन के विकी और भी घबरा गया और उसने कहा, नहीं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। साले, ज्यादा बोल रहा है। अगर तू लड़कियों के साथ ऐसा वैसा कर सकता है तो हम भी तेरे साथ ऐसा कर सकते हैं। हेडशॉट ने चिल्लाते हुए कहा। इधर नाइट क्लब के बाहर अवंतिका पहले से ही शिवाय की गाड़ी में बैठी थी। शिवाय ने भी कार में बैठने के लिए दरवाजा खोला ही था कि तभी नाइट क्लब के अंदर से विकी के चिल्लाने की आवाज आई। यह सुनकर अवंतिका ने शिवाय की तरफ देखा और बोली, यह कैसी आवाज थी? क्या पता, अंदर कुछ हुआ होगा। तुम फिक्र मत करो अवंतिका। और उसने अपनी गाड़ी चालू कर ली। वैसे तुम हो कौन और तुम्हें किसने बताया कि मैं यहां हूं? अवंतिका ने यह सवाल शिवाय से पूछा।
अवंतिका के मन में यही चल रहा था कि कहीं शिवाई वही लड़का तो नहीं जिसने 12 साल पहले उससे प्रॉमिस किया था। इससे पहले कि शिवाई अवंतिका की इस बात का जवाब दे पाता, अवंतिका का फोन बज उठा। ये रेखा का फोन था। उसका नाम देखते ही अवंतिका का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ चुका था। फिर भी अवंतिका ने फोन उठाया और उधर से रेखा ने कहा, बेटा, मैंने बस यही पूछने के लिए फोन किया था कि तू अभी विकी के साथ ही है ना? उसका यह सवाल सुनते ही अवंतिका भभक उठी और चिल्लाते हुए बोली, आप जैसी औरत मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। मैं आपकी बात मान के यहाँ आई और यहाँ आकर मुझे पता चला कि आपने मुझे उस हैवान को बेच दिया है। ये सुनते ही रेखा का भी पारा गर्म हो गया। वो समझ गई थी कि अवंतिका विकी के साथ नहीं थी। ऐसे में उसने कहा, तुम मेरे ऊपर चिल्ला रही है? तुझे तो मुझे शुक्रिया कहना चाहिए था, वरना तुझे विकी जितना अमीर आदमी क्या कभी मिल पाता? ये सब आपने मेरी जिंदगी बनाने के लिए नहीं, अपनी जिंदगी बनाने के लिए किया है। पैसे लिए आपने उससे मेरे बदले में। लेकिन तेरी प्यारी दादी को तो सब पता ही था ना, उन्होंने ही तुझे समझाया था वहां जाने के लिए। अब सभी लोग एक जैसे ही हो। ये कहते हुए अवंतिका का गला भर आया था। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे थे। शिवाई जो कि बगल में बैठा था, वो सारी बातें सुन रहा था। उसे भी अवंतिका के लिए बुरा लग रहा था। उससे रहा नहीं गया और उसने अवंतिका के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अवंतिका रिलैक्स, तुम अब सेफ हो, फिक्र मत करो। रेखा ने शिवाई की यह आवाज पहचान ली थी। उसने गुस्से में कहा, तू इसके साथ क्या कर रहा है? नंदिनी को डिवोर्स देने के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा क्या? रेखा की यह बात सुन के अवंतिका शॉक्ड हो गई। उसने सपने में भी यह नहीं सोचा था कि शिवाय और कोई नहीं बल्कि नंदिनी का एक्स हस्बैंड था। लेकिन अब अवंतिका को रेखा की एक भी बात नहीं सुननी थी और अवंतिका ने कॉल काट दिया। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और शिवाय एक विनाशक के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।